चलिए देखिए, अभी तक हमने किसकी बात की थी? सामाजिक विकास के सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास के उद्देश्य के बारे में, ठीक है। अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले इसका क्या उद्देश्य होता है? नवीन ज्ञान और सिद्धांतों की खोज करना, पुराने सिद्धांतों का पुनर्जागरण करके उसको क्या करना, उसको बदलना। अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तो उसको वैसे ही रहने देना, अगर वो चीज़ें सही नहीं है, सही मायने में वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो उसको क्या करना, बदल देना, उसका स्थानांतरण कर देना। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ विद्वानों के बारे में जिन्होंने क्या किया है, इसको सामाजिक अनुसंधान को दो भागों में बांटा है। तो उसमें से ये जो विद्वान है, पहले हैं गुडे तथा दूसरे हैं हार्ट। गुडे ने क्या किया है, गुडे और हार्ट ने इन सिद्धांतों को इन अनुसंधानों को दो भागों में बांटा है। वैसे तो निम्नलिखित है लेकिन हम दो भागों में बता रहे हैं। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य, दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य। अगर बात हम सैद्धांतिक की करते हैं तो इसमें कुछ बिंदु आते हैं, जिसमें सबसे पहला है सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। अगर हम सामाजिक अनुसंधान पढ़ रहे हैं और हमें ये जानना है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो सामाजिक जीवन, समाज में जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसमें कौन क्या घटनाएं हैं, क्या परेशानियां हैं, कौन सी स्थिति परिस्थिति है, उसके बारे में क्या करना है, उसके बारे में क्या करना है, बताइए आप लोग। ज्ञान प्राप्त करना है। आ जाइए। अब उसके बाद क्या करेंगे, कार्यात्मक संबंधों का ज्ञान। हम बिना किसी से मिले, बिना उनके संबंधों के बारे में जान के उनके बारे में रिसर्च या खोज तो नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें सबसे पहले उनके बीच के संबंधों के बारे में जानना होता है। तब हम क्या कर पाते हैं, उस पर अच्छे तरीके से अपने विचार रख पाते हैं। अगली अगर हम बात करें नियमों की खोज, तो सामाजिक अनुसंधान में अगर सैद्धांतिक की बात चल रही है तो नियमों की खोज। हम कुछ अच्छा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग ही तो करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अलग अलग तरीके से जब हम खोज करते जाते हैं तो अलग अलग नियम बनते जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, नियमों की खोज की जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक अवधारणाओं के निर्माण के बारे में, तो हम जिस भी कार्य को सही ढंग से करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वैज्ञानिक रूप से करते हैं। अगर अनुसंधान यानी रिसर्च की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है इसमें वैज्ञानिक रूप आ ही जाता है, और हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या आ जा रहा है, वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब ये तो थी सैद्धांतिक उद्देश्य। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यवहारिक उद्देश्य के बारे में। तो हमारा जो सामाजिक अनुसंधान है उसके व्यवहारिक उद्देश्य की अगर बात करें तो उसमें क्या आता है, सबसे पहला सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, जो व्यवहारिक उद्देश्य होता है वो समाज की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में सहायक होता है। ठीक है, ना कि उलझाने में, उलझाता नहीं, क्या करता है, सुलझाता है। ठीक, दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो सामाजिक संघर्ष की स्थिति को दूर करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। भाई अगर हम चीजें जो देख रहे हैं, जो समस्याएं देख रहे हैं, उनको क्या करेंगे, उनके बारे में अच्छे नियम बनाएंगे, उनको सुलझाने के बारे में सोचेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो क्या होगा, संघर्षों में क्या होगा, सहायता प्रदान करेंगे ना। अब अगर बात करें सामाजिक योजनाओं को बनाने में सहायक, तो जब हम लोगों की परेशानियां, समस्याएं, दिक्कतें अगर इनके बारे में देखेंगे, इनके बारे में खोज करेंगे कि कहाँ पे, किस मोहल्ले में, किस गांव में, कहाँ पे लोगों को कौन सी दिक्कत है, कहाँ पे लाइट की, पानी की, रोजगारी की, कहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें हैं जिस चीज़ की। कभी कभी देखा होगा रोड जैसे गाँव में है, रोड खराब हो जाती है, वहाँ पे कोई है ही नहीं बनवाने वाला, किसी का घर नहीं है, बेचारे बारिश में परेशान हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सामाजिक क्या है, इनके प्रति हम कुछ कार्य कर पाएँ तो ये सब क्या है, योजनाएं ही तो हैं। इनके लिए क्या करें, अगर हम इनके लिए कुछ कार्य करना चाह रहे हैं तो उसके पहले क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। तो ये योजनाएं हम किसके लिए बना रहे हैं, समाज के लिए तो बना रहे हैं। ये क्या हो गया, व्यवहारिक के अंतर्गत आ रहा ना, क्योंकि हम उनके लिए क्या करें, मन से, दिल से सोच रहे हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। जो भी चीज़ है, देखिए कोई भी चीज़ हो बिना नियंत्रण के नहीं किया जा सकता। आप किसी चीज़ को बिल्कुल अजर्रा ऐसे ही छोड़ दीजिए तो क्या वो सही ढंग से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो नियंत्रण रखना भी क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। अगर बात करें विकल्पों की खोज के बारे में, तो
अगर हम जिस भी चीज़ के लिए व्यवहारिक ढंग से सोचते हैं, उसकी खोज करते हैं, तो अपने आप ही अच्छे अच्छे विकल्प क्या हो जाते हैं, मिलने लगते हैं। ठीक है कि लेकिन हमें क्या करना होता है, वहाँ बहुत सही तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, तो क्या आप लोगों को व्यवहारिक और सैद्धांतिक उद्देश्यों के बारे में पता चला, समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।